जाता रहूं चाय लेके। तू ऐसा क्यों करती है? जैसा तू कहती है वैसे तो करता हूं मैं। चुप कर बुड्ढे, तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रही? आज मेरे ऑफिस के लोग आए हैं, स्पेशली मेरे बॉस। इनके सामने ना कुछ बोलने की हिम्मत भी मत कर लियो। मैं वैसे भी उनसे आज प्रमोशन की बात करने वाली हूँ, समझा? देखो बेटी, अभी तक मुझे दर्द हो रहा। तूने कल भी मुझे मारा था। जो काम कहा जाए वो करो, समझे? जाकर इनको चाय दो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तू मेरा बाप है, समझा? जा काम कर जाके। ठीक है बेटी, जैसे तू बोलेगी वैसे ही करूंगा बेटा। जी जी सर, आपकी चाय। जय बुड्ढे, तेरे को अंकिता ने समझा दिया ना कि इनके आगे क्या बोलना है। गलती से भी ना कुछ ऐसा वैसा मत बोल दियो। चल अभी ने चाय दे। लीजिए सर आपकी चाय। अरे अंकल जी, आप साफ मत बोलिए मुझे, आप बेटा बोल सकते हैं। आप मेरे पापा की उम्र के हैं। फ्रेंड्स, इसको सिर चढ़ाने की ना जरूरत नहीं है, घर का नौकर है ये। अंकिता तो क्या हो गया, नौकर हैं तो? अंकल ही तो बोल रहा हूँ उनको, मेरे पापा की उम्र के हैं वो। अरे तुम्हें नहीं पता इन दो कौड़ी के नौकरों का, इनको ज्यादा भाव दो ना तो इस सर पे चढ़कर नाचने लगते हैं। अंकिता ऐसा नहीं बोलते यार, अंकिता ऐसा मत बोलो, उन्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे घर पे नौकर का काम करते हैं वो, तो वैसे मुझे बता रहे थे कि 2-3 साल से काम कर रहे हैं। प्रिंस, तुम नहीं जानते, मैं इन जैसों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ ज्यादा सिर मत चढ़ाओ इसे। अभी तुम्हें बेटा बोलना चालू करेगा, फिर कुछ दिन बाद ना ये सारे घर का काम ही भूल जाएगा, फिर यहाँ राजा महाराजा की तरह रहेगा। अंकिता, सॉरी प्रिंस, तुम बुद्धि मैं बताती हूँ, तू अंदर चले एक बार। मैंने थोड़ी बोला है उन्हें, उन्होंने कहा मुझे बेटा बोलो। अब अंदर जाकर काम कर लो तुम। फ्रेंड्स, ऐसे ही है, ये काम नहीं करता ढंग से। आप बताइए ना, सब ठीक है? फ्रेंड्स, मुझे वैसे भी ना तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आज घर पर बुलाया तुम्हें। पुनीत, बात स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या बात करनी है, बोलो अंकिता। देखो भाई, पूरा मत मानना, तुम तो हमारे बॉस हो, लेकिन उससे पहले तो तुम हमारे दोस्त हो ना। और एक बात थी जो अंकिता को तुमसे कहनी थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। वो क्या है ना, अंकिता तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। पसंद तो मैं भी करता हूँ अंकिता को बहुत। क्या सच में प्रिंस? हाँ सच में। और देखो, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाऊँगा फिर घूमूंगा फिरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे माँ बाप तो है नहीं, मैंने खुद के दम पे कंपनी स्टैंड किया है, और मैं चाहता हूँ कि अब शादी होकर मेरी बीवी आ जाए और हम दोनों संभालें। और अंकिता इसके काबिल भी है, क्योंकि ये सब मेरा काम जानती है और हमारी कंपनी में पहले से काम भी कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम डायरेक्ट शादी कर लें, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप से मिलवाना पड़ेगा तुम्हें। देखो तुम्हें तो पता ही है, इसकी मम्मी तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन पापा है। अगर तुम बोलो तो मैं बात कराऊं। किसी को पता नहीं है कि वो मेरा बाप है, और ना ही पता लगना चाहिए। अरे तो क्या हो गया, अगर तेरे पापा से मिलवा भी दिया तो? और देखना, इतनी बड़ी कंपनी है उसकी, इतना पैसा है, तेरे को कभी भी ना एक छोटे घर में नहीं रहना पड़ेगा। एक बार मिलवाने में हर्जी क्या है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? अब सबको ये बताऊं कि ये बुढ़ा मेरा बाप है? सबको तो यही पता है ना कि वो नौकर है मेरा। अब इसका स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो, कहीं से मैच होता है? अरे कैसी भिखारी जैसी शक्ल है इसकी। तुम्हें लगता है क्या मैं सबके सामने इसको ऐसे मिलवा पाऊंगी कि ये मेरा बाप है? एक काम कर, साइड पे चल, यहाँ सामने बात करेंगे ना तो इन लोगों को शक हो जाएगा। क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं? अरे नहीं फ्रेंड्स, वो मैं ये कह रही थी कि मैं कुछ देर पुनीत से बात कर लूँ अंदर जाकर। शादी जैसा बड़ा फैसला है तो सोच समझ कर ही लेना चाहिए ना। हाँ ठीक है, टाइम लो, तुम बात कर लो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आती हूँ 5 मिनट में। देख मैंने कहा था ना, पक्का अंकिता ने इसीलिए बुलाया, मुझे पसंद करती है वो। अब यार ये बुढ़ा तो अभी तक यहीं बैठा है और रोए जा रहा है। अरे रोने देना, इसके रोने से क्या ही फर्क पड़ना है। यार मुझे ना डर लग रहा है कि प्रिंस को किससे मिलवाए। कोई बाप ढूंढना पड़ेगा नकली मेरे लिए, जिससे प्रिंस को मिलवाएंगे मेरा बाप कहकर। तो एक काम करना, कोई भी रिश्तेदार वगैरह पकड़ ले और उसे अपने बाप बनाकर प्रिंस के आगे ले जा। इसे क्या ही पता चलेगा कि वो तेरा असली बाप है या नकली। असली तो नौकर बना हुआ है और इसे तू ले जा नहीं सकती।
अगर इसे लेके गई तो तेरा बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा और वो शादी के लिए मना भी कर सकता है। अरे यार, कौन सा रिश्तेदार ऐसा होगा जो मेरा बाप बनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी प्रिंस से बात करने के लिए। तुम तो जानते ही हो मेरी ज़्यादा रिश्तेदारों से बनती ही नहीं है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और अगर प्रिंस से अपने बाप की बात नहीं करवाई तो ये शादी के लिए नहीं मानेगा, और अगर बाप से बात करवा दी तो फिर तो गया काम। उसको पता चलेगा कि मैंने अपने बाप से ऐसे बात करी है तो फिर तो पक्का ही रिश्ता तोड़ेगा। हाँ यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है उसका, ऐसी तो उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर अपना काम करना है तो उसकी भी एक आधी बात तो माननी पड़ेगी ना। मैं क्या कह रहा था, अगर तू बुरा ना माने तो तू इसी को अपना बाप बना कर ले जाना उसके आगे। तुम पागल हो क्या? इसको लेकर जाऊं? अरे प्रिंस को जब पता चलेगा ना कि मैंने अपने बाप से इतनी गंदी तरीके से बात करी है, तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा? रिश्ता तो छोड़ो, वो हमें नौकरी से निकाल देगा। अरे गाली दिए तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत समझा समझू के ले जा, और उसे बाद में समझा देंगे कि था तेरे अब बाप जैसे ही है, वो कुछ हो गया था, मतलब कुछ भी बहाना मार देगी ना। फिलहाल तो अभी इसके ऊपर फोकस करना कि इसे मनाना है। अगर ये मान गया तो प्रिंस तो अपने आप मान जाएगा। यार तुझे लगता है क्या ये बुढ़ा मानेगा? मैं इसके साथ कितना अत्याचार करती हूँ, तुम्हें लगता है ये मेरी खुशियों के लिए कभी भी मान सकता है? अरे एक बार बात करने में हर्जी क्या है, बात तो करके देख। और तू खुद सोचना, प्रिंस कितने पैसे वाला है, कितना बड़ा बिजनेस है। अगर तेरी एक बार उससे शादी हो गई ना, फिर तेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसका क्या है, प्रिंस इसे भूल भी जाएगा कि तेरा कोई बाप भी था या नहीं था। और हाँ, अगर कल को तू किसी और को अपना बाप बनाकर लेके जाएगी तो शादी में रिश्तेदार वगैरह तो आएगी ना, और रिश्तेदारों ने अगर तेरा बाप देखा और वो बाप असली नहीं निकला, नकली निकला, फिर वहाँ तो तू पकड़ी जाएगी। यार वो सब तो ठीक है, वो मैं मैनेज कर लूँगी। कोर्ट में शादी कर लेंगे या फिर ऐसी शादी कर लेंगे। बोल दूँगी कि मेरे बाप की इच्छा थी कि ऐसे बड़ी शादी नहीं करनी, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी बहाना लगा दूँगी। मेन दिक्कत तो बस बाप की है कि प्रिंस के सामने किसे लेकर जाऊँ। और हाँ, अगर 2-3 भी रिश्तेदार आए ना तेरी शादी में, तू जब भी फंस जाएगी। तू अभी की नहीं, तू लॉन्ग टर्म की बात सोच यार। एक बार शादी हो जाएगी ना तो तू, मैं बता रहा हूँ, ऐश करेगी पैसों में। और ये नकली बाप की एक्टिंग छोड़, इसी को बोल कि तेरा बाप बने और प्रिंस के आगे चले। बस थोड़ा मुंह बंद रखे, ज़्यादा उसके आगे मुंह चलाने की जरूरत ना करे। हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे उस प्रिंस की किस्मत तो देखो, हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़ता था। कैसा सा था ना, गरीब सा, मैले से कपड़े, कुछ भी पहनकर आ जाता था, फटे पुरानी यूनिफॉर्म। और आज देखो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है वो। यार इससे शादी हो गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब लगता है इसी बुढ़े को मनाना पड़ेगा। पर तुम मेरी मदद करो, इस बुढ़े को मनाने में प्यार से बात करनी पड़ेगी इससे। चलो रुको, पर अगर प्रिंस ने पूछा कि मैंने पहले इसको नौकर क्यों बोला था और इतना सुनाया क्यों था, फिर क्या बोलूँगी मैं? अरे बोल दियो ना कि तू उसके साथ मजाक कर रही थी, बस। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बुड्ढे सुन, तुझे हमारा एक काम करना होगा। फ्रेंड्स बैठे हैं ना बाहर, उसके सामने तुझे सब कुछ सच बताना है कि तू मेरा बाप है और इस रिश्ते के लिए मंजूर है। देख, प्रिंस मेरा बॉस है और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है, पर उसकी यही शर्त है कि वो शादी तभी करेगा जब मैं उसको अपने घर वालों से मिलाऊंगी। तू तो वैसे भी मेरा अच्छा नहीं चाहता, पर फिर भी कह रही हूँ, अगर तू चाहता है कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, मैं सुखी रहूँ अपने आगे वाले जीवन में, तो तुझे उससे बात करनी होगी। बेटी, क्या कह रही है तू? मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है, कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा। ना जाने तुम्हारे मन में कैसा वहम है कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा है। तूने किया क्या? तूने मेरी जिंदगी खराब की है। मैंने कितना बोला था कि मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है, अच्छी पढ़ाई लेनी है, और तूने क्या कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तेरी लाखों की फीस भर सकें, और किसी छोटे मोटे कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। कितना रोई थी मैं तब। अरे पढ़ना चाहती थी। अरे शुरुआत से ही ना माँ मेरा साथ देती थी, और मुझे कुछ भी चाहिए होता था ना, मैं माँ से जाकर बोलती थी, तुझसे नहीं, क्योंकि तू हमेशा ये बोलता था कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत महंगा है। जब माँ इस दुनिया से चली गई ना, तब मैं बहुत रोई थी।
और उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी तूने। मुझे जो भी चाहिए था कभी नहीं दिलाया तूने। और तो और मेरे पैसों पे पल रहा है अभी तक। जो मैं कमाती हूँ उसी से ये घर चलता है ना। तो अब तुझे भी ये सब करना होगा। तुझे उसको सब बताना होगा, मेरा रिश्ता तय करवाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपनी आगे का जीवन भी ऐसे गरीबी में बिताऊं। देख, मैं तुझसे और कुछ नहीं कह रही। इतने सालों तक तुझे पाला है, तुझे खाना खिलाया, तुझे कपड़े दिए हैं, कितना कुछ किया तेरे लिए। तो अब ये सब वापस लौटाने का समय आ गया। तुझे प्रिंस से जाकर बात करनी होगी, समझा? ठीक है मेरी बच्ची, जैसे तू बोलेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा हुआ तू मान गया, लगता है समझदार है। वरना तुझ पे हाथ उठाने से भी ना पीछे नहीं हटती मैं, समझा? यार अभी तक बातचीत नहीं हुई इनकी। अंकिता, अंकिता। हाँ हाँ प्रिंस, बस आ रही हूँ। जो बोला है वो याद रहे। आ जाइयो बाहर। कहाँ रह गई थी अंकिता? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे ना तो थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर क्या फाइनल हुआ, शादी करनी है या नहीं? शादी तो मुझे करनी है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ पहले से। पर तुमने नहीं बताया था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। हाँ पहले से पसंद करता था, बस बता नहीं पाया। अभी काम में इतना बिजी था। पहले सोचा कि नहीं, बिजनेस को एक बार स्टैंड कर लूँ अच्छे से ना। हाँ तो फिर आपकी फैमिली से कब बात करें? पापा से? पापा तो यही घर पर ही हैं। क्या यहीं रहते हैं पापा? तो मिलवा दो मुझे। पापा, पापा आइए ना इधर। अंकल जी आप इसके पापा हो? अंकिता ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ प्रिंस, यही है मेरे पापा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये नौकर है। अरे वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आज काम वाली आई नहीं थी तो पापा जिद करने लगे कि सारा काम मैं ही कर देता हूँ। मैंने मना भी किया था लेकिन मान नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि तुम लोगों के साथ एक छोटा सा मजाक कर लेते हैं। अंकिता लेकिन तुमने क्या कहा था कि 2 कौड़ी का नौकर है, इनकी औकात नहीं होती, और चाय देने पे भी इतना डांटा था तुमने इन्हें। अरे वो मजाक ही था सब कुछ। और पापा को तो देखो सच में ऐसे ही कर रहे थे जैसे सच में नौकर, और मैं ऐसे ऐसे सुनाती हूँ इन्हें रोज, है ना? अंकिता मुझे लग नहीं रहा है मजाक है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो। अंकल जी मुझे आपसे बात करनी है। सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने, मुझे लगा सच में आप नौकर हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। आपने मुझे कहा कि मुझे बेटा बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। अंकल जी आइए आपसे कुछ बात करनी है। अगर प्रिंस को गलती से भी बताया ना कि तेरे साथ मैं ये सब करती हूँ तो तू देखियो, अगर मेरा रिश्ता टूट गया प्रिंस से तो इस दुनिया से जाएगा। अंकिता क्या बोल रही है ये? कुछ नहीं, पापा को कह रही थी ना, पापा को अंदर काम था, वो हो गया कि नहीं। मुझे बात करने दो शादी के लिए अभी। हाँ हाँ करो ना। अंकल जी आइए बैठिए ना, ऐसे खड़े अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बैठिए। अंकल जी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको नौकर कहा। मुझे लगा कि आप सच में नौकर ही हो, लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे थे? मतलब बेटा आज नौकरानी आई नहीं। नहीं मुझे बुरा लगा क्योंकि अंकिता ने भी आपको इतना सारा डांट दिया इतनी सी बात के लिए, मुझे अजीब लगा। बच्चों को आदत माँ बाप से मानो। चलिए कोई बात नहीं। आपको हमारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। चलिए ये तो अच्छी बात है। बस फिर पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेंगे, है ना? जी बेटा। अंकिता वैसे एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलिए ना। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं। हाँ मेरे पापा ही हैं, क्या हो गया? अंकिता कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं। जब आपने अपने पापा पे हाथ उठाया था ना, मैंने तभी देख लिया था। उन्हें नौकर बनाया, और जब शादी की बात आई मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया तो उनको ये बोला गया कि जाके शादी की बात करो, क्योंकि अगर पापा सामने नहीं आएंगे तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगा। इसलिए ना, ताकि तुम मुझसे शादी करके मेरे एक कंपनी की मालिक बन सको, यही ना? सिर्फ पैसे के लिए तुम इतनी घिर कैसे सकती हो? और तुम्हें लगा कि तुम जैसी लड़की के साथ मैं शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं। जो अपने पापा की नहीं बन सकी वो मेरी क्या बनेगी? अंकिता तुम रिश्तों की अहमियत नहीं जानती ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं जानता हूँ माँ बाप की अहमियत क्या होती है। बचपन से कमी खलती है मुझे माँ बाप की। और तुम्हारे पापा इतना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि आज जो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर रही हो ना, सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम हमारी कंपनी में इंटरव्यू देके गई थी,
और तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। तुम्हारे पापा आए थे, हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरी बेटी को जॉब दे दो। अच्छा, तो लाड साहब यहाँ चाय पी रहे हैं। क्या हुआ बेटी? पुट्ठे, तेरी वजह से ना आज मेरी नौकरी नहीं लगी। अगर तू मुझे ढंग के कॉलेज में पढ़ाता ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना होता। कितनी कंपनियों से रिजेक्शन मिली है मुझे, कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से और तेरी उस कंजूसी की वजह से। क्या कह रही हो बेटी? रहने दे तू, तेरे घर में पैदा हो गई ना, इससे बड़ी बुरी बात मेरे लिए और कोई है ही नहीं। माँ जब से गई ना तब से तूने मुझे परेशान करके रखा है। और एक तो ये चाय रख, चाय पीने की ना तेरी औकात नहीं, समझा? ये चाय भी मेरे पैसों से आई है। यहाँ जो तू रहता है ना उस सब का खर्चा मैं करती हूँ, तेरे कपड़ों का, तेरे खाने का और तेरी दवाइयों का, सबका खर्चा करती हूँ मैं। जब खुद के खर्चे की बारी थी तब तो पीछे हट गया था कि नहीं मेरे पे तो पैसे नहीं है। क्या हो गया था तब तुझे? और अब देखो इतनी सी भी शर्म नहीं आती तुझे। आज के बाद ना इस घर में सारा काम तू ही करेगा, यहाँ तक कि इसके नौकर को भी ना छुट्टी दे रही हूँ मैं। जो भी सारा काम है ना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब तू ही करेगा, समझा? कोई पैसे पेड़ पर नहीं लगते जो मैं कमा कर लाती हूँ। और अगली बार मेरी नौकरी नहीं लगी ना तो तुझे सबसे पहले इस घर से बाहर फेंकूंगी मैं। नहीं नहीं बेटे, मुझे इस घर से बाहर मत निकालना। तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा बेटे। बस उनके हालातों को देखते हुए तुम्हें जॉब दी अपनी कंपनी में। तब तुम्हारी प्रोफाइल देखी तो पता चला कि तुम तो मेरे कॉलेज की हो, हम तो साथ में पढ़े हुए थे। फिर तुम्हारे पापा की तरफ देखा तो बहुत बुरा लगा, बेचारे रो रहे थे। फिर एक दिन पता चलता है कि तुम उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही हो। मुझे लगा अंकिता ऐसी तो नहीं हो सकती, अगर ऐसा होता तो उनके पापा क्यों गिड़गिड़ाते उनके लिए। लेकिन फिर जब पूरा पता लगाया तो पता चला कि तू तो अपने पापा से नफरत करती है। अंकिता शायद तो भूल चुकी है कि हम दोनों सरकारी कॉलेज में ही पढ़े थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े कॉलेज में पढ़ो तो ही बंदा सक्सेसफुल बनता है। खुद में भी दम होना चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने भी तो अपने दम पे पूरी कंपनी स्टैंड की है, तुम भी तो कर सकती थी, बजाय अपने पापा को कोसने के। तुमने बहुत गलत व्यवहार किया उनके साथ। आज भी वो तुम्हारी बात मानकर ये सब करने के लिए तैयार हो गए। तुमने ये भी नहीं सोचा, आज भी तुम जो सब बोल रही थी ना उनको सब सुन रहा था मैं। तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ये तो नहीं सोचा था। मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी कंपनी से निकालता हूँ। रही बात शादी की, छी, तुम जैसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता मैं। और अगर अपने पापा को नहीं रख देना अपने साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भेज दो। मैं अपने पापा की तरह उन्हें रखूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। अंकल जी, आप आज के बाद मेरे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बेटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है ऐसे खून के रिश्तों का जो रिश्तों की अहमियत न जानते हो। और पुनीत, तुझे भी इस कंपनी से निकालता हूं मैं आज के आज, क्योंकि तूने भी तो अंकिता का साथ दिया ना सब करने में। जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते, वो मेरी कंपनी के लिए क्या काम करेंगे? कितने सेल्फिश है तुम लोग। अंकल जी, आप मेरे साथ चलिए अभी के अभी। नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी को नौकरी से मत निकालो। अगर बेटा उसे नौकरी से निकाल दोगी तो उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को नौकरी से मत निकालो। मेरी बच्ची मेरे बारे में कैसा भी सोचे, लेकिन मैं अपनी बच्ची से अलग नहीं रह पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी बेटा। अंकल जी क्यों सोच रहे हो उस बेटी के बारे में? उसने सोचा आपके लिए? कितने सालों से आपके साथ ये सब हो रहा होगा, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? अपने बारे में सोचिए। बेटा, मेरी तो जान बसती है अपनी बच्ची में, चाहे वो मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। कितनी जिंदगी बची है मेरी, जितनी जिंदगी जितनी सांसें हैं मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ। देख रही हो अंकिता फर्क? बच्चे चाहे जैसे भी हो, माँ बाप बुरे नहीं होते, उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मान रही हूँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। मैंने पापा को कितना दुख पहुँचाया ना, मैं जानती हूँ। अरे मैं तो बस इसी गलतफहमी में थी कि पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दे रहे। मेरे लिए तो वही एक सपना था, पर मैंने ये नहीं समझा कि वो भी तो आज तक मेरे लिए कितना कुछ करते आए हैं, बचपन से लेकर आज तक। चाहे उनकी सैलरी कितनी मर्जी हो, पर वो हमेशा कोशिश करते थे मेरे को हर एक चीज़ दिलवाने की। आज मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया। प्लीज़
माफ कर दीजिए मुझे। अंकिता, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर तुम ऐसे पेश आओगे उनके साथ तो कोई जरूरत नहीं है मेरी कंपनी में आने की। मैं हर महीने आता रहूंगा और चेक करूंगा। अगर अंकल जी ऐसे परेशानी में हुए ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अंकल जी। प्यारा शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज 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 फॉलो कर दो। फॉलो नहीं कर दो प्लीज फॉलो कर दो और भी इस वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।